प्यार की राह। प्रिया, प्रिया, आप बैठिए, हम आते हैं। प्रिया, कहाँ गई प्रिया? कहीं दिख क्यों नहीं रही? ये क्या? बाढ़ आ गई। कहाँ हो गया? तुम बताओ कि ये क्या है? हाँ, क्या कर रही हो यहाँ पर? सब लोग ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गए घर में, लेकिन तुम यहाँ सोई पड़ी हो घोड़े बेच के। तुमने क्या ना ये सब? बताओ मुझे, सच बताओ, तुमने क्या ना ये सब? अरे ओ छोकरिया, कहाँ बकबकाई जा रही है? हाँ, और अकरू बाबू आप भूल गए कि हमको आसमान के नीचे सोना पसंद है? अरे धरती अम्मा की गोद में सोना पसंद करते हैं हम। वो 2x2 के कमरे में हमको सोना आता नहीं है, इसलिए सोचा ऊपर आजे जहाँ आप हमें लेकर आए थे। सोचा ऊपर आके ताजी हवा खाएंगे, लेकिन तुमने तो डायन की तरह पानी फेंक दिया और अच्छा खासा सपना तोड़ दिया। अरे क्या हुआ? हुआ ये है कि अम्मा जी, आप ठीक तो है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? रुद्र ने बताया माँ पे किसी ने अटैक किया, मतलब माँ भी घर पे ही थी। मैंने तो संजना को बुलाया था और उसके साथ वहाँ अंधेरे में वो भी था जो संजना के साथ मिला हुआ है, जिसने मुझ पे गन तानी थी। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको। पर आज मैं उसे पकड़ नहीं पाई। संजना को लगता है कि मेरा भूत उसे डराने के लिए वापस आ गया है। मुझे उसके इसी डर का फायदा उठाना है। शायद वो डर में उस क्राइम पार्टनर का नाम बोल दे। गॉड प्लीज नहीं, फिर से भूतनी नहीं, प्लीज प्लीज गॉड प्लीज। नहीं नहीं प्लीज, नहीं नहीं प्लीज। ओह गॉड, ऐसे डर डर के तो नींद ही नहीं आएगी मुझे। पर मुझे सोना है, सोना जरूरी है। दवाई ले लेती हूँ। ओह गॉड, क्या हो रहा है मुझे? इतनी सारी दवाई ले ली, फिर भी नींद नहीं आ रही मुझे। कहीं वो प्रिया की भूतनी तो नहीं आ गई ना? प्रिया की भूतनी नहीं हो सकती, वो तो मर गई है ना। प्रिया मर चुकी है। ये सब मेरे दिमाग का वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रिया की भूतनी नहीं आ सकती, नहीं वो नहीं आ सकती, वो जिंदा नहीं है, वो मर गई है, वो नहीं आ सकती। डरो संजना, ऐसे ही डरो और डरो। अब तुम्हारा यही डर तुम्हारा सच बाहर लाएगा। जब तक तुम अपना गुनाह कबूल ना कर लो, तब तक मैं तुम्हें ऐसे ही डराती रहूंगी। तुम्हारा ये वहम खत्म नहीं होने दूंगी। संजना, प्लीज चली जाओ यहाँ से, प्लीज चली जाओ, प्लीज मुझे मत देखो, प्लीज चली जाओ, मुझे छोड़ दो, संजना, छोड़ दो, चीख क्यों रही हो? प्लीज चली जाओ यहाँ से। क्या हुआ संजना? प्लीज चली जाओ, आंखें खोलो। प्लीज चली संजना, जाओ। उनके निशान पास में जाना, मैं मार दूंगी तुम्हें। दूर हो मुझसे, दूर हो। ये चाकू तो मैंने उस भूतनी भी फेंका था, लेकिन अगर वो भूतनी थी तो फिर ये खून कैसे? आई एम श्योर कि भूत तो सिर्फ एक आत्मा होती है, उनका कोई शरीर नहीं होता। तो जब शरीर होता ही नहीं तो खून कैसे आएगा? रुद्र रात भर घर के बाहर थे, रूम में भी नहीं आए, अब भी इतना गुस्सा दिख रहा है। कुछ तो कर प्रिया, इनका गुस्सा शांत कर।
अरे ओ अकड़ू बाबू, जरा सुनो तो। वो नाराज है ना, हम जानते हैं, लेकिन आप भी तो जानते हैं ना कि हम बहुत ही बड़े वाले बुड़बक हैं। अरे हमारी जो ये जबान है ना, वो कैंची की तरह कच 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 चलती है। तो फिर कल भी चल गई, बहुत सुना दिया ना आपको। वो कहा ना, हम गिर गए थे, हमें चोट लग गई थी, बहुत दुख रहा था, तो आपने बाहर से आवाज दे दी, हम चिढ़ गए और फिर वो सब ये देखिए, हमें माफी दे दीजिए ना, हम सॉरी है। देखिए हमने कान भी पकड़ लिए, अम्मा कसम बहुत शर्मिंदा है, माफ कर दीजिए ना। हमने कान पकड़ा फिर भी इतना गुस्सा। लगता है हमारी बात आपके दिल को बहुत ही चुभ गई ना, तभी तो कान पकड़ने के बाद भी माफी नहीं दे रहे। 100 बार उठी बैठी कर ले तब तो माफी दे देंगे ना। सॉरी। देखिए मुझे तुम्हारा सॉरी वॉरी नहीं चाहिए, मुझे मेरा काम करने दो। जाओ। अरे हाँ तो कीजिए ना, कौन रोक रहा है आपको, लेकिन हंस दीजिए। अरे हंस दीजिए ना। नहीं, वो एक्चुअली रुद्र, आज भजन संध्या में जाना है, तो सब लोग जाइए, जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हम निकलते हैं। और संजना, तुम ही चलना साथ में। प्रिया का सच साबित करने के लिए ये अच्छा मौका है संजना। क्या हुआ संजना, रेडी नहीं होना है तुम्हें? वो एक्चुअली आंटी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, अब सर भी दुख रहा है और चक्कर आ रहा है, तो आई थिंक मुझे घर पे ही रुकना चाहिए। अरे लेकिन नहीं इंदु, इसे घर पे ही रहने दे। कल रात से इसकी तबीयत ठीक नहीं है, देखा था मैंने। इसे घर में ही आराम करने दे। ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। आओ। अच्छा हुआ संजना, तुम घर पे ही रुक गई। अब तुम्हारा डर ही तुम्हें सच बोलने पे मजबूर करेगा। अब तुम खुद अपना सारा गुनाह अपने मुंह से कबूल करोगी। जानती हूँ प्रिया कि तुम इस मौके का फायदा जरूर उठाओगी, बट अब ये खेल मैं खेलूंगी, सो बी रेडी। अब तुम्हारे खेल में संजना की एंट्री हो चुकी है।